-40 डिग्री से ज्यादा की सख्त मौसम में गोरिल्लाओं के एक गुरुआ को इंसानों ने गुलाम बना लिया और इनसे मशक्कत का काम लिया जा रहा है। यहां आने के बाद से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। एक बूढ़ा गोरिल्ला काम करते हुए गर गया और इंसानों ने उसे कोड़े मारना शुरू कर दिया। कायद साइजर अपने कबीले के लोगों को मारते हुए नहीं देख सका और उसने आगे बढ़कर एहतजाज किया। सीजर की पुकार सुनकर तमाम गोरिल्लाओं ने हड़ताल कर दी और अपने हाथ उठाकर सीजर की हमायत की। कर्नल ने यह मंजर देखा और अपने आदमियों को सीजर को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। सीजर को सामने लाया गया और उसे कोड़े मारे गए। सीजर अपने कबीले की हिफाजत के लिए खामोशी से दर्द सहता रहा, लेकिन कर्नल ने उन्हें माफ करने का कोई इरादा नहीं किया। उसने कहा, उन्हें वापस काम पर जाने दो, खाना दो। लेकिन बेरहम कर्नल ने सीजर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उसने खड़े होकर एक गोरिल्ला को गोली मार दी और फिर सीजर के सर पर बंदूक तानकर गनती शुरू की। 5, 4। कर्नल के धमकी आमेज रवैये के सामने एक गोरिल्ला ने पत्थर उठा लिया, क्योंकि वो जानता था कि सीजर के जिंदा रहने ही से उन्हें आजादी मिल सकती है। दूसरे गोरिल्लाओं ने भी काम शुरू कर दिया। सीजर गुस्से में था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था और उसे अपने दुश्मन को आंखों के सामने से जाने देना पड़ा। बाद में सीजर को लकड़ी के एक तख्ते से बांध दिया गया। इस दौरान मूर्स और रॉकेट ये सब देख रहे थे और वो सीजर को बचाने का मंसूबा बना रहे थे। जल्द ही रात हो गई और एक लड़की सीजर के पास आई। उसने एक हथियार उठाया और सीजर पर वार किया, लेकिन उसने सिर्फ रस्सी काट दी। ये कर्नल की तरफ से सीजर को एक तनबीह थी। कर्नल ने कहा, दोबारा काम करो, वरना मैं गोरिल्लाओं को एक एक करके मारना शुरू कर दूंगा। जब गोरिल्लाओं को खाने और पानी की जरूरत होगी तो उन्हें काम खत्म करने के बाद ही खाना और पानी मिलेगा। लेकिन सीजर को कर्नल के दिफाई इंतजामात का पता चल गया था और वो जानता था कि जब उनकी अफादियत खत्म हो जाएगी तो उन्हें मार दिया जाएगा। कर्नल के बेरहम रवैये को देख कर सीजर गुस्से से भर गया और वो कर्नल पर हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन उसे गुधे ने खींचकर रोक लिया। अगले दिन कर्नल ने गोरिल्लाओं के पंजरे में खाना फेंक दिया, लेकिन उसकी कीमत यह थी कि सीजर को मनफी दर्जा हरारत में एक टब पानी में डाला गया। इस अमल ने कबीले के लोगों को सीजर का शुक्रगुजार बना दिया। इसी दौरान रॉकेट और मोर्स ने एक जेर जमीन सरंग दरियाफत की जो फौजी अड्डे तक जाती थी। इस वक्त सीजर शदीद सर्दी की वजह से होश खो चुका था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उसे कह रहा है, तुम उन्हें नहीं बचा सकते, सब यहीं मर जाएंगे, मेरे साथ आओ। जब उसने आंखें खोलें तो उसने देखा कि गुधा उसे बचाने आया है। गिधे ने रस्सी काटकर सीजर को आजाद कर दिया। कर्नल ने गुद्धे से कहा कि अगर वो जिंदा है तो उसे भी काम पर लगाया जाए। इसी दौरान एक छोटी लड़की खतरा मोल लेकर फौजी अड्डे की तरफ चली गई। वो बिला रोक टोक सीजर के पंजरे के पास पहुंच गई और अपनी गड़िया सीजर को दे दी। जब उसने देखा कि सीजर ने रिदामल जाहिर किया है तो उसने सीजर को पानी पिलाया। लड़की की मदद से सीजर उस रात जिंदा बच गया। उसके बाद गोरिल्लाओं ने इत्तेहाद का इशारा किया और लड़की ने भी सीजर को हौसला देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक गश्त करने वाले सिपाही आ गए। सीजर ने लड़की को भागने को कहा। बाहर से रॉकेट ने सिपाहियों को देखा और वो लड़की को बचाने के लिए उनकी तौजा अपनी तरफ मबजूल करने के लिए आगे बढ़ा। इस तरह रॉकेट को भी कैद कर लिया गया। रॉकेट ने कैद होते ही सीजर की हालत के बारे में पूछा। अब आगे क्या होगा, अगली किस्त का इंतजार करें।